अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़रा अज़हर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात जो करने जा रही हूँ वो है जो मकबूजा बच्ची है मेहंदी काज़मी जी की। उनका जो आज चलान है वो सामने आया है और ये चलान जो है बाबर सलीम इसको सामने लेकर आए हैं, जो बहुत ही बड़े सहाफ़ी हैं और हमेशा बहुत ही अच्छा काम करते हैं। CDR भी जो मोबाइल की थी उन्होंने ही इसको बाजियाब करवाया था। अच्छा जनाब, आज है 17 अगस्त 2022 और 17 अगस्त 2022 को ये चलान सामने आ चुका है। सलीम बाबर जी ने जो पेश किया उसमें उन्होंने बताया जी इसमें कुछ लोगों के नाम आए हैं, जिसमें 18 गवाह हैं और पुलिस, डॉक्टर, मदई, मुकदमा, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। और जो इसमें बताया गया है कि असगर अली वल्द फैज़ अली और इसके साथ हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, ये जो कि नकाह खां हैं, ये कब से आपको पता है जेल में बंद हैं और बल्कि वो इस चीज़ पे वावेला भी मचा रहे हैं कि जनाब जिसका निकाह किया गया, जिसने एंजॉयमेंट की, जिसने निकाह के लिए ये सारा अरेंज किया, वो तो घूम रहा है, आज़ादाना घूम रहा है, फिर रहा है, मज़ा कर रहा है और हमें आप लोगों ने पिछले 2-3 महीनों से जेल में बंद किया हुआ है। हमें या तो ज़मानत पे रहा किया जाए या फिर उसको भी गिरफ्तार किया जाए। खैर अभी चूँकि ये मुकदमा चल रहा है तो अभी इस पर कोई फैसला जब आएगा सो आएगा, तो हम बात इसी पे करेंगे जो अदालत में दिया गया। ये जुडिशनल मजिस्ट्रेट कराची है जिनके ज़ेरे सदारत इस मुकदमे को चलाया जा रहा है और इसमें जो मुकदमा है उसमें 18 गवाह, पुलिस, मुद्दई, जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, और साथ में इसमें ये लिखा हुआ है कि क्राइम कब हुआ, कैसे हुआ और किसने इतला दी, किसने आकर एप्लीकेशन पुटअप की और किसने FIR कटाई। और फिर ये कराची पुलिस सिंध जो थी वो बच्ची को ढूंढने के लिए कोशिशें करती रही और उसके बाद जब लाहौर का पता चला तो फिर लाहौर में जो जाना पड़ा, तो होम डिपार्टमेंट से इसकी इजाज़त लेते हुए लाहौर पहुंचे। लाहौर पुलिस ने भी उसको ढूंढने की कोशिश की। तो ये जो चालाक लोग थे, ये जो पूरा गैंग था, शबीर और ज़हीर, जो बेज़मीरे हैं, जिनका ज़मीर पता नहीं कहाँ पे जाकर ख़त्म हो चुका है, दफन हो चुका है, मर चुका है, उन्होंने उस बच्ची को कहाँ 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 किस तरह ये घुमाते रहे, फिराते रहे और जहाँ तक वो छुपा सकते थे उन्होंने छुपाने की कोशिश की। और उसके बाद जब उनके नाके सारे टाइट कर दिए गए, वो नहीं मिल रहे थे, तो फिर पुलिस ने उनके नाकों को टाइट करते हुए अदालत ने ये हुक्म दिया कि आप जनाब इनके जो है अकाउंट ही फ्रीज कर दो। जब अकाउंट फ्रीज हुए, खाने के लाले पड़े, पेट में रोटी नहीं जा रही थी, तो दिमाग भी चकरा गया। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब हमें सामने होना ही पड़ेगा और अब हम सामने होते हैं। तो फिर जाके वो कहीं सामने आए और उन्होंने बच्ची को भी सामने किया। बहरहाल जनाब, अब ये जो चलान जमा हुआ है इसकी 20 तारीख को कंप्लीट जो है इस पे अदालत सुनेगी। तो इसमें ट्रायंगल के तौर पर ये केस चल रहा है, जिसमें पुलिस हो गए, वकील हो गए, प्रोसिक्यूशन हो गए, ये सब अपने अपने आकर बयान देंगे। और ये चूँकि दफात जो लग गई हैं इस चलान पे वो बड़ी संगीन नौयत की लगा दी गई हैं। इसमें अगवा भी आ चुका है, बच्ची को वापस लाकर जो इन्होंने लेकर गए हैं, निकाह किया है और फिर उसके साथ ज़िना की भी जो दफ़ात हैं वो भी लग चुकी हैं। और आपको पता है जो ज़िना की दफ़ात लगती हैं उसमें या 10 साल की कैद होती है या फिर फांसी। तो ज़िना तो आपको पता है एज ए मुसलमान अगर करता है किसी के साथ तो उसको तो पत्थर मार मार के मार देने का भी हुक्म दे दिया गया है। बहरहाल जनाब, अब दूल्हा दूर नहीं है जब उसको हथकड़ी लगेगी और ये हथकड़ी का गाना उसको पहनाया जाएगा। आपको पता है दूल्हे को जो है ना गाना पहनाया जाता है ना, लेकिन ये जो हमारा दूल्हा होगा ना ज़हीर साहब, इनको गाना पहनाया जाएगा हथकड़ी का। और फिर हो सकता है कि फ्यूचर में कहीं जाकर जो उनको सेरा है, सेरा तो उसको मिलेगा नहीं बेचारे को पहनने के लिए, लेकिन हो सकता है फांसी का फंदा एज ए सेरा उसके गले में लटकाया जाए। गले में सेरा डाला जाता है ना। खैर जनाब, बहरहाल जनाब, ये जब चलान सामने आया तो लोगों को थोड़ा सा सुकून भी हुआ कि कुछ पुलिस ने पहले जो दफात निकाल दी थी अब उनको दोबारा से डाल दिया है और बड़ी सख्त तरीन 5 की दफात आई हैं और 5 का 5 अगर ये दफात आ जाती हैं हमारे दूल्हे साहब पे और उनके शबीर साहब पे, शबीर एंड ज़हीर गैंग कहें उसको, पार्टी कहें उसको, क्या क्या कहें, कुछ समझ नहीं आती है। कोई जाने ना जाने, शबीर तो सब जानता था
शबीर को सब पता था, लेकिन शबीर ने कहा क्या मजाल है जो मैं सामने आ जाऊं और मैं तुम लोगों को पकड़ाई दे दूं और तुम लोग मुझे पकड़ के बैठ जाओ, सवाल यही पैदा नहीं होता। वो तो अभी भी आपको पता है जब पुलिस वैन में थाने में आता, अपना कोर्ट में आता जाता है, तो फिर विक्ट्री के निशान भी बनाते हैं, विक्ट्री के निशान बनाते हैं और पुलिस वैन में बैठा होता है। चूँकि ज़ाहिर है वो पुलिस के मेहमान हैं, खूब उनकी आवभगत हो रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये पुलिस जड़ी है तो सकी मां दी भी नहीं बनती, मौका मिले तो उस सकी मां भी लटका सकते हैं, तो पुलिस को कौन अपना बना सकता है। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं उन लोगों की तरफ जो कि हर रोज़ बैठ जाते हैं और शाम को एक महफिल लगाते हैं। एक औरत 5 मर्दों के साथ बैठ जाती है, 3 औरतें 3 कहानियाँ तो सुनी थी, लेकिन एक औरत 5 मर्द की कहानियाँ अभी सामने आई हैं और सोशल मीडिया पर आई हैं। और फिर ये महफिल चलती है जिसमें बड़ा जनाब वो हीरोइन तो आ जाती है मेकअप करके, और उसको हीरोइन कहें या उसको क्या कहें, हीरोइन ही है वैसे, वो उस यूट्यूबर हीरोइन कह देते हैं, क्योंकि वो अपना आ जाती है मेकअप करके, इतनी गहरी सुर्खी लगा लेती है और फिर उसके बाद हंसती है, मुस्कुराती है, कहके लगाती है। जाहिर है एक औरत 5 मर्दों में बैठ के और कर क्या सकती है, कहके ही लगा सकती है ना, लगाती है। और दुनिया जहान के मजाक उनके पास होते हैं, पता नहीं उनको रात के टाइम पे कौन सी डोज वो लेकर आते हैं कि रात के टाइम पे जब ये महफिल लगती है तो ऐसी ऐसी अजीबोगरीब बातें निकलती हैं। किसी की बेटी के ऊपर हंसना, किसी बाप पे हंसना, किसी माँ पे हंसना, और जो लोग उस केस में हैं, जो उनकी कोशिशें कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं, उनको बुरा भला कहना, उनको जलीलो ख़वार करना, और जो ज़माने का वो एक ठट्ठा, एक मजाक, जैसे वो चकले वाले औरतें भी जो होती हैं वो थोड़ी सी अपनी इज्जत का ख्याल तो करती होंगी, वो कभी इस तरह अपना मजाक नहीं बनवाती होंगी जिस तरह से ये एक औरत। कहने को तो मैं उस औरत का नाम लेना चाहती हूँ, मेरे मुंह से फिसल फिसल के जा रहा है, इससे पहले कि मुझे हजम करना मुश्किल हो जाए, फिर डकार भी ना आए, मेरा पेट फूल जाए, तो मैं कह देती हूँ जुनैरा महम। उसके साथ वो वकील जी बैठ जाते हैं, जाफरी जी, एक बिलाला आ जाता है, एक वो सूरमा आ जाता है, एक छोटे से मुंह वाला MD आ जाता है। ये 5-6 लोग बैठते हैं और फिर खूब मज़े से महफिल जमाते हैं और लोगों को रंग दिखाते हैं। और 22 करोड़ की जो अवाम है पाकिस्तान की और फिर दुनिया भर की, इन सब लोगों को पागल बना के अपनी महफिल लगा के वो औरत अपना शाम को यूट्यूब चैनल पे ठीक ठाक पैसे बना लेती है, क्योंकि उसको तो दिहाड़ी चाहिए ना, और दिहाड़ी लगा लेती है अपने वो उन 5 मर्दों के साथ बैठ के। लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ये दिहाड़ियाँ जो है ना उन वकीलों के, वैसे अभी आपको पता है वकीलों को फीसें देनी इतनी आसान तो नहीं होती है, उसका तो अपना खैर वकील है और उस पर कितनी सारी FIR भी हो चुकी हैं। बुशरा शकील ने FIR करा दी है, एक असद जाफरी ने FIR करवा दी है, और ये जो डॉक्टर नबिया है उन्होंने FIR करवा दी है। तो अब जाहिर है कि इन 5-6 जो 4-5 FIR हो चुकी हैं, उन सारी FIR का जवाब देने के लिए वकील लेना होगा, तो यही जाफरी फिर जाएगा हर जगह पे। और जिस दिन जाफरी को वकील की ज़रूरत पड़ गई तो फिर उसका वकील कौन बनेगा। वैसे ये सोचने की बात है, लेकिन कोई पता नहीं है उसका वकील कौन बनेगा। जुनैरा, आप अपने कद पे मान करते हो या अपने हुस्न पे मान करते हो? आपको पता है आपको शनाख्ती कार्ड निकल आया जिसमें आप पहले 24 की कहते थे अपने आप को, तो वो आप निकल आई 37 की, सॉरी 24 से 37 एकदम। यार इतना बड़ा आपने जंप कर लिया है, लेकिन अब ये सुनने में आया है कि वो 37 की भी नहीं हो, उससे भी बड़ी हो तुम। और मेहंदी काज़मी तो कहते हैं कि तुम मेरी एज फेलो हो, तो मेहंदी काज़मी अपने आप को तो कोई 45-46 के बताते हैं। तो यार वैसे जुनैरा जो भी हो तुम बहरहाल बड़ी फ़नकार हो, बहुत बड़ी फ़नकार हो। तुम इंडिया चली जाती तो इंडिया को पा वक्ता देती, तुम ना पाकिस्तानी अदाकारा जाती तो पा वक्ता देती, लेकिन वो तुम इंडिया जा नहीं सकी हो ना, क्योंकि जो डॉक्टर नबिया थे उनके शौहर को तुम बड़ी फोर्स कर रही थी कि मुझे इंडिया भेज दो। और यार वो पता क्या हुआ, वो तो बेचारा खुद फौत हो गया, खुद उसकी डेथ हो गई, लेकिन तुम जैसे फनकारों को वो दुनिया में छोड़ गया जो इंडिया के जाके ड्रामे तो ना लगा सके, इंडिया की मूवीज़ में नाच तो ना नाच सके, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को आपने खूब नचाया, खुद भी नाच रही हो और अपने साथ 5 मर्दों को लेके बैठ जाती हो। वैसे यार एक मर्द काफ़ी नहीं होता, 5-5 मर्द तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तुम्हारे मेकअप को देखते हैं, तुम्हारे बगैर दुपट्टे वाली वो वीडियोस को देखते हैं, तुम्हारे गले को देखते हैं, और पता नहीं तुम्हें कहाँ कहाँ से ये सारे मर्द देखते हैं और फिर हंसते हैं। कोई तुम्हारी बातों पे हंसता है, कोई तुम पे हंसता है, कोई तुम्हारे बगैर दुपट्टे वाले कपड़ों पे बैठ के हंसता है, कोई तुम्हारी कुकड़ियों पे हंसता है, कोई तुम्हारा कैसे कैसे मजाक उड़ाता है। पूरी दुनिया में तुम जलील हो गई हो। मैं वो असद जाफरी मैं बड़ी रिस्पेक्ट से उनका नाम लूँगी,
वो कुछ लाइव सेशन करते हैं, उसमें कहाँ कहाँ से तुम्हारे लिए यार लोग आ रहे हैं, तुम्हें वो लोग भी जो कि नौजवानी के आलम में पिक एंड ड्रॉप दे रहे थे, तुम्हारे साथ खाने खा रहे थे, तुम्हारे मुंह से बू आती है, वो भी उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे मुंह से बहुत ज़्यादा बू आती है। आखिर तुम उनके इतने करीब हो गई तो वो लोग तुम्हारी बू के बारे में भी जान गए ना। तो यार तुमने इतनी करीब लोगों को भी मौका दे दिया कि वो लाइव आएँ और आकर तुम्हारे लिए इतना कुछ बोल के चले जाएं। तुम्हारे मुंह से जो स्मेल आती है यार, तुम ब्रश नहीं करती हो, तुम अपने मुंह का इलाज नहीं करवाती हो, पता नहीं कितने लोगों को तुमने बदबूदार कर दिया होगा। और जहाँ पे तुम बैठती होगी वहाँ पे कितनी बदबू आती होगी, और इन 5 मर्दों को नहीं आती है। वो यार एक वो बाहर से कॉल आई थी असद जाफरी को, वो कह रहा था और कि तुम मीडिया से चूँकि ताल्लुक़ रखती थी तो और उसको एक मॉडल चाहिए थी जिसमें उसने कुछ एडवर्टाइजमेंट अपनी करवानी थी, और तुम्हें वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर वो तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठा के खाना शाना खाने के बाद ड्रॉप करने गया। रास्ते में उसका बेचारे का थोड़ा सा दिल कर आया कि चलो थोड़ा सा फ़न कर लेते हैं। उस फ़न में उसको इतनी स्मेल आई कि उस बेचारे ने तुम्हें उतार के वो मारा और गाड़ी में से कहा यार फौरी निकल जाओ, क्योंकि उस स्मेल से हो सकता था वो बेहोश होने को होता, फिर गाड़ी उसकी कौन ड्राइव करता। खैर मैं इस बात को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारी पर्सनल बातों को डिस्कस करूं, लेकिन मैं क्या करूं, असद जाफरी ने ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आ गए हैं ज़ुनैरा महम कि अब वहाँ पे आके ना ज़माने भर के लोग जो तुम्हारे जानने वाले थे, जो तुम्हें बहुत करीब से जानते थे, वो आके तुम्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ज़ुनैरा क्या बनेगा तुम्हारा, मुझे नहीं समझ आती। वैसे मेरी पूरी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं यार। वो तुम्हारी कुकड़ियाँ जो अंडे शंडे दे रही हैं, तुम वो खाओ ना, अंडे शंडे जान बनाओ। क्या पता ज़हीर के साथ तुम्हें भी वहाँ जाके रहना पड़ जाए, और फिर वो अंडे अंडे वंडे कौन खाएगा यार। खा लो, थोड़ी सेहत वेहत बना लो। अच्छा है बुशरा शकील आजकल तुम पे बड़ी खफा है, बहुत नाराज़ है तो कि तुम उसको बड़ी जलील करती हो यार। वो एक अच्छी बंदी है, वैसे मुझे पसंद आई है, बड़ी डिसेंट सी है। वो अपना रोज़ी रिज़्क के लिए निकलती है, जवान बच्चों की माँ है, वो रिपोर्टिंग करती है। तुम क्यों उसके पीछे पड़ गई हो। और ये सप्तैन महरीन सप्तैन सॉरी, मुझे बहुत अच्छी वो लगती है महरीन ना, महरीन का ये स्कार्फ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मारिया बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करती हैं और बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्टर हैं यार। वैसे तुमने सबके बखिए उधेड़ दिए हैं, जो भी तुम्हारे लिए बोलता है तुम उसके लिए ऐसी ऐसी बातें निकालती हो, और वो अपने साथ वो 5 खुसरों को भी बिठा लेती हो, और वो भी क्या क्या ज़माने भर की आके ड्रामाबाजियाँ लगाते हैं यार। ये जो कमज़ोर सा एक तुम्हारे साथ पता नहीं MD है कि AD है, क्या नाम है उसका यार, उसको भी अंडे वंडे खिलाओ ना मुर्गियों के। कोई 2-4 कुकड़ियाँ ज़िबा शुबा कर लो, कोई कड़ाइयाँ छड़ाइयाँ बनाओ खा लो। यकीन करो जिस दिन तुमने भी जाना है ना ज़हीर के साथ ही कहीं ना कहीं पे, तो ये बेचारी कुकड़ियाँ पीछे जो है ना कुकड़ ही खा जाएंगे, या फिर कोई और आएगा उठा के ले जाएगा। तो तुम जो वीडियो बना रही होती हो और उसमें वो कुकड़ू कुड़ू करती हैं, तो समझ नहीं आती उस टाइम ऊपर हम मुर्गियों को देखें जो तुम दिखा रही होती हो। वो देखो मेरी छत पे मुर्गियाँ हैं, ये देखो कितने उन्होंने अंडे दे दिए, हम उनको देखें कि तुम्हें देखें। लेकिन खैर तुम जो भी कर रही हो बहुत अच्छी अदाकारी कर रही हो, बहुत ज़बरदस्त फनकार हो। पता नहीं तुम्हें मीडिया ने इतना उठाया क्यों नहीं है कि तुम्हारी इंटरटेनमेंट पर्सनैलिटी हो वैसे तुम यार। चलो खैर मैंने तुम्हें भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया, माइंड ना करना यार, अब मेरे खिलाफ ना हो जाना। वैसे मेरा नाम अज़रा अज़हर है और मैं कनाडा से ये तुम्हारे लिए कुछ बोल रही हूँ। तुम कहती हो असद जाफरी के मैं शो में आई थी, मैंने भी बात की थी यार। तुम वहाँ पे वो असद जाफरी को के लिए बोलती हो अपने शो में कि उसने जो है ना वो सारे ये लोगों को खुद कह के फ़ोन करवाता है बाहर से ओवरसीज, जो है ना उनको पहले ये इतला देता है कि फ़ोन करो, और फिर जब वो फ़ोन कर लेते हैं तो फिर तुम कहती हो कि जी ये सब प्लानिंग है। यार ऐसी बात नहीं है। मैंने भी फ़ोन किया था, सॉरी मैंने भी तुम्हारे लिए थोड़ा सा कुछ उनसे पूछा था, बात की थी, क्योंकि तुम जो है ना मेहंदी काज़मी की गुड़िया के बारे में बहुत बात कर रही थी। तो मुझे इतना दुख उस टाइम हो रहा था कि यार गुड़िया तो सबको बड़ी प्यारी होती है, मेहंदी काज़मी की गुड़िया तो वैसे ही बहुत प्यारी। तुम्हें पता है हर लड़की को अपनी गुड़िया से प्यार होता है और हर बाप को अपनी गुड़िया से प्यार होता है। तो मेहंदी काज़मी जो तड़पते फिर रहे हैं ना अपनी गुड़िया से मिलने के लिए, देखने के लिए, उसको पाने के लिए, यार उसका हक बनता है ना। तो जब तुम बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी, उनका मजाक उड़ा रही थी, उनकी बेटी के लिए बहुत कुछ कह रही थी, तो मुझे इतना दुख हुआ। मैंने सोचा कि मैं भी असद जाफरी के प्रोग्राम में आती हूँ और मैं बात करती हूँ, तो यार मुझे माफ़ करना, मैंने भी आकर ना बोला था, मैंने भी कुछ सवाल किए थे, और मैं जब तुम मेहंदी काज़मी का मजाक उड़ा रही थी मुझे बुरा लगा। तो मैं भी ओवरसीज हूँ, तो हमें असद ने बिल्कुल भी नहीं कहा था कि मेरे शो में आओ ना। बस वो उनका जो वो प्रोग्राम चल रहा होता है ना उसके नीचे ना व्हाट्सएप का नंबर दिया होता है, तो मैंने वहाँ से लिया, फिर मैंने उन्हें कॉल की, उन्होंने इत्तेफाक से मेरी कॉल उठा ली, तो मैंने भी थोड़ा सा बात
कर दी, तुम उस पर माइंड तो नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हें कसम से कहती हूँ कि उन्होंने हमें नहीं कहा था, हम ओवरसीयर्स खुद ही बोलते हैं। अच्छा, मैं ना नेक्स्ट टाइम जब अगली वीडियो डालूंगी ना, तो ये जिस फ़ोन से मैं वीडियो कर रही हूँ ना, इसमें मेरे पास बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनके वॉइस मैसेजेस हैं, जिन्होंने मुझे ये वॉइस मैसेज भेजे थे कि अगर तुम किसी मीडिया पे आओ तो हमारे ये क्वेश्चंस को ज़रूर उठाना। फिर मैं साकिब बशीर के साथ आई और मैंने वो सारे क्वेश्चन उठाए जिनके उन्होंने बड़े अच्छे आंसर दिए थे, तो मैं किसी टाइम वो तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगी, ठीक है। और अगर तुम चाहती हो ना मेरा नंबर लेना, तो मैं तुम्हें नंबर भी अपना दे दूंगी। तुमने कहा था कि हमें उन लोगों का पता चले जो ओवरसीज हमारे बारे में आके असद जाफरी के प्रोग्राम में बोलते हैं, तो मैं उनको पूछूंगी। तो यार तुम मुझे पूछो ना, तुम मुझे क्यों नहीं पूछ रही हो, पूछ लेना तुम, अगर नंबर चाहिए ना मैं दे दूंगी, फिर तुम मुझे पूछना ज़रूर। अच्छा, वैसे मुझे तुमसे डर बहुत लगता है, तुम हो बड़ी डेंजरस ना, अच्छी फनकारा हो लेकिन बड़ी ख़तरनाक भी हो ना, तो पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करोगी यार। लेकिन चलो खैर, जो भी करोगी अल्लाह मालिक देखी जाएगी। हम हक़ की आवाज़ में हैं और हक़ की आवाज़ उठाएंगे। हम सब लोग जितने भी यहाँ पे हैं, अभी 14 अगस्त का यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक पाकिस्तानी शो हुआ था 14 अगस्त के हवाले से, हम सारे लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ पे भी सारे लोग ये बात कर रहे थे कि मेहंदी काज़मी के हक़ में बात कर रहे थे, उनकी गुड़िया उनको मिलनी चाहिए, इस बारे में बात कर रहे थे। आप लोग, आपके और आपके ये जो सारे 5 मर्दों का गैंग है, उसके लिए बहुत बुरा भला कह रहे थे। तो मेरा दिल था मैं तुम्हें वो बताऊं, लेकिन खैर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, कोई बात नहीं। फिर किस टाइम सही सुनहरा आपका और मेरा आमना सामना अगर कभी हुआ, फ़ोन पे हुआ या कैसे हुआ, तो तुम मुझे बताना ज़रूर। अच्छा, वैसे मुझे डर लगता है, पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करोगी। चलो खैर, जो करोगी अल्लाह मालिक है। बस मेहंदी काज़मी की जान छोड़ दो, वो बहुत अच्छा और शरीफ इंसान है, और उनको उनकी गुड़िया से खेलने दो, ठीक है, क्योंकि उनकी गुड़िया उनके घर में हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगी। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। और हमारी ढेरों ढेरों दुआएं मेहंदी काज़मी जी के लिए, अल्लाह उन्हें कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन।